अगले 20 दिन में पूरा 11 तुम्हारा उतना रिवाइज हो जाएगा जितना तुमने 18 में पढ़ा है, और उसी कंटेंट के साथ, उसी इफिशिएंसी के साथ। आज से स्टार्ट कर सकते रिवीजन। बाकी सब्जेक्ट करना है, बिल्कुल करना है, बाकी सब्जेक्ट में मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये समझो कि मेहनत नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं लगाओगे, रिवीजन नहीं करोगे, बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत नहीं करोगे, तो कैसे सेलेक्ट होगे? ठीक है, तो हम पहुंच चुके हैं आपके डे 11 तक। डे 11 तक हमारे 12-13 चैप्टर कंप्लीट रिवाइज हो चुके हैं, विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, विथ लेक्चर और विथ डिटेलिंग एवरीथिंग। क्लियर? तो आपको आगे निकलना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और आपको दुगना जान लगाना पड़ेगा। सिलेबस कंप्लीट करना ही मेरा सारा उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम सिलेबस कंप्लीट कर लिए, चलो भाई सब हो गया, अब आगे निकलते हैं। क्या सिलेबस कंप्लीट करने से सिलेक्शन होता? तो पिछले साल भी तो आपका सिलेबस कंप्लीट था, उससे पहले भी तो आपका सिलेबस कंप्लीट था। और सोचना बड़ा आसान है कि हम आएंगे, यकीन में हम फोड़ देंगे, हम आएंगे मिशन 100 में हम हिला देंगे, हम आएंगे उम्मीद में हम गर्दा उड़ा देंगे। तो ये सब ना बैठ के सोचना बड़ा आसान होता है कि इसमें ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जब असल में करने की बारी आती है ना, तब औकात पता चलने लगता है। फिर ना अचानक से बायोलॉजी की याद आने लगती है। तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा पुश करिए। और मैं कहता हूं कि ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया तो थोड़ा ज्यादा प्रेशर लोगे अभी, तो वही समय है जो 2 महीने प्रेशर अब ले सकते हो। उसके बाद प्रेशर लेने के लिए अब नहीं रहेगा। जब पेपर हो जाएगा तो उसके बाद डंडे पड़ेंगे घर में। तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना इशू नहीं है, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। तो यहां पे टाइम आके मैं रोज आपको थ्योरी से रिवाइज करा रहा हूं, सारा लेक्चर दे रहा हूं आपको एक्स्ट्रा, फिर आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। तो इसमें समय लगेगा और आपको लगाना पड़ेगा। मिशन 100 पूरा 11th मैंने पढ़ा दिया, और उसी सीक्वेंस में और उसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था, उतने ही इफिशियंसी के साथ अगर आप लेक्चर देख रहे होंगे तो पता चल रहा होगा ना। 5-6 दिन में आपके 3 बड़े बड़े चैप्टर हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा, इसके आगे की जर्नी बहुत आसान है। अगर आपने यहां तक हेडल्स क्रॉस कर लिया है किसी तरीके से, थोड़ा दर्द हुआ होगा, पेन हुआ होगा, आगे की जर्नी और आसान है। आगे के लेक्चर के ड्यूरेशन थोड़े से कम और ज्यादा और सटीक है ना। स्टार्टिंग में तो यार थोड़ा सा नया बैच में भी थोड़ा बताना पड़ता है, चीजें थोड़ा सा बेसिक से उठाना पड़ता है। ठीक है, आगे के चीजें और ज्यादा मतलब कंसंट्रेटेड है। अब आगे तुम देखोगे ना, वर्क एनर्जी पावर 3 ही लेक्चर में पूरा वर्क एनर्जी पावर है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड ऑल सब खत्म, और ड्यूरेशन भी रियलिस्टिक। उसके बाद सेंटर ऑफ मास कोलिजन, रोटेशन बहुत बढ़िया से कम लेक्चर में समेटा है। उसके बाद ग्रेविटेशन 2 लेक्चर में पूरा समेटा है। उसके बाद सॉलिड एक ही लेक्चर है, 1 घंटे 45 मिनट या 2 घंटे का, उसमें पूरी थ्योरी, पूरा जेईई नीट का पीवाईक्यू और मेंस का पीवाईक्यू के साथ, एडवांस के पीवाईक्यू के साथ लपेटा है, सारा लपेटा उसमें। उसके बाद तुम थर्मोडायनेमिक्स देखोगे, मजा आ जाएगा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर शानदार, फ्लूइड एकदम ही शानदार। उसके बाद तुम्हारा एसएचएम मक्खन एकदम, वेव, अरे भाई साहब क्या कहने। आज से स्टार्ट कर सकते रिवीजन, बिल्कुल कर सकते। जब उठो तभी सवेरा करिए। कल तबीयत खराब हो गया, उतना नहीं हो पाया, कैसे काम चलेगा? तबीयत तो खराब मत करो भाई। तबीयत खराब करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? तबीयत तो खराब नहीं करनी है ना, यही तो दिक्कत है। तबीयत ठीक रखना है। अभी जो लास्ट मोमेंट पे कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, और उन चीजों में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने जो स्लीपिंग शेड्यूल है ना, जो सोने का टाइम है, उसको ज्यादा डिस्टर्ब मत करिए। पहली इंपॉर्टेंट बात, ज्यादा डिस्टर्ब मत करिए। अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है किसी भी रीजन से, उस रीजन को सॉल्व करिए। ऐसा नहीं कि आप सोए ही नहीं, फिर अपने स्लीपिंग साइकिल को ज्यादा डिस्टर्ब ना करिए। पहली बात, सभी लोग प्रॉमिस करो कि हम जितने बजे सोते हैं रात में उतने ही बजे सोएंगे। जो 6 घंटे की मिनिमम नींद है वो तो हम लेंगे। 6 आवर स्लीपिंग इज मैंडेटरी। ऐसा नहीं कि आप 3 घंटे या 4 घंटे सोने लगे, ये गलती मत करिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हमेशा याद रखिए कि जो आपका दिन का टेस्ट का टाइम होता है ना, जैसे नीट का पेपर होने वाला है 2 बजे से 5 बजे के बीच में, तो 2 से 5 बजे के बीच का जो टाइम है, समझिएगा ध्यान से, 2 से 5 के बीच का जो टाइम है वो कभी भी सोने में मत स्पेंड करिएगा। ऐसा नहीं कि आप रात भर पढ़ रहे हैं और दिन में आप सो रहे हैं 2 से 5। 2 से 5 अभी से 2 से 5 के बीच में अल्टरनेट डे पर एक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। पार्ट लेंथ, पार्ट टेस्ट या फुल टेस्ट, सिलेबस पार्ट हो या फुल हो, लेकिन लेंथ उसका कंप्लीट होना चाहिए, वही 720 नंबर वाला, 180 सवाल वाला। तो 2-3 काम अभी से करना आप शुरू कर दीजिए। 2-3 काम अभी से करना आप शुरू कर दीजिए। एक तो
स्लीपिंग साइकिल जो आपका है उसका डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको 6 घंटे मिनिमम सोना ही है, पहली बात। दूसरी बात, आप पार्ट टेस्ट, आप पार्ट सिलेबस या फुल सिलेबस का जो टेस्ट होता है वो उसी टाइम में देना शुरू कर दीजिए, 2 से 5 के बीच में। ये 2 काम करिए। तीसरी का बात बहुत छोटी बात है, लेकिन इसका ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एटलीस्ट सुबह उठने के बाद कम से कम 10 मिनट फ्रेश एयर में वॉकिंग करके आओ। 10 से 15 मिनट फ्रेश एयर में वॉकिंग करके आओ, ठीक है। 10 मिनट कम से कम टहल के, वॉक करके, स्ट्रेचिंग करके आओ। और चौथी बात, थोड़ा बहुत खाने पीने का ध्यान रखो, है ना। स्वाद के चक्कर में, है ना, चटोरे मत बनो। थोड़े दिन की बात है, 1-2 महीने थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखो। ज्यादा ऑयली खाना, बाहर का खाना, ये कम कर दो। इससे ना 2-4% ही फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता, है ना, थकान नहीं होती। ज्यादा बाहर की चीजें खाओगे उससे दिक्कत बहुत बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा समझ आया कि 3-4 चीजें क्या करना है, प्रिकॉशन। और हल्के में ले लेते हैं, कई लोग इसका ध्यान नहीं रखते। तो बताइए, आज से आप 5 चीजें क्या चेंज करने वाले हैं। अपनी स्लीपिंग साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, 6 घंटे मिनिमम सोएंगे। अभी से अल्टरनेट डे आप 2 से 5 टेस्ट देंगे। जरूरत पड़े तो बाद में हर रोज देना, लेकिन अभी अल्टरनेट दे देना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि हम सुबह उठ के 10 मिनट कम से कम टहल के, स्ट्रेच करके बाहर फ्रेश एयर में आएंगे। और चौथी बात, अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें। गांव में कुछ मिलता ही नहीं है, ये भी बढ़िया बात है। इसीलिए पढ़ लिख के शहर में चले जाओ, क्योंकि हमको समोसा चटोरा बनना है ना। गांव में कुछ नहीं मिलता है, बाहर जाएंगे, ठीक है। स्लीप इंप्रूव करेंगे, बिल्कुल। वैसे मेरा तो नहीं हो पा रहा, कम से कम तुम्हारा तो हो पाए। स्लीपिंग साइकिल मेरा तो इंप्रूव नहीं हो पा रहा, कम से कम तुम्हारा तो हो जाए यार। भाई कल रात में 1 बजे तक रिकॉर्डिंग करी है, उसके क्या कहते हैं,